आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शरद पवार की, जो कल बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एनसीपी में नई हलचल तेज हो गई है, जिसने शरद पवार की पॉलिटिक्स पर सस्पेंस बढ़ा दिया है। वाईबी चौहान सेंटर के बाहर की इन तस्वीरों ने आज महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई कर दिया। तस्वीरों में नजर आ रहे अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल समेत कई अजीत गुट के नेता आज शरद पवार से मिलने पहुंचे। श्री अजीत पवार साहब के बंगले पर बैठे थे, तो जैसे ही हमें समझा कि यहाँ पर साहब बैठे हैं, तो हम सब लोग यहाँ पर बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुँचे। आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे। प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक शरद पवार ने अजीत गुट की सिर्फ बातें सुनी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन इन तस्वीरों ने उन सुगबुगाहटों को फिर हवा दे दी कि क्या एनसीपी में उठी बगावत की स्क्रिप्ट शरद पवार ने लिखी। हालांकि बीजेपी इसे बड़ी बात नहीं बता रही। शेवटी वर्षानुवर्ष त्यांचे नेते पवार साहेब राहिलेले आहेत, भेट घेतली तर त्यात काही वाव काय असं मला वाटतं। दूसरी तरफ आज मुंबई में ही नेता विपक्ष को लेकर MVA की बैठक हुई, जिसमें एनसीपी शरद की तरफ से जितेंद्र आव्हान और जयंत पाटिल शामिल हुए। बावजूद इसके अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि 2 दिन पहले ही शिंदे सरकार में अजीत गुट के विधायकों को मंत्रालय मिल गया और शुक्रवार देर रात ही अजीत पवार चाचा शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंचे। हालांकि उन्होंने सर्जरी कराकर लौटी चाची प्रतिभा से मुलाकात की बात कही। एनसीपी में यह हलचल ऐसे वक्त में तेज है जब कल बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक है और शरद पवार इस एकजुटता के बड़े स्तंभ। लेकिन मुंबई से आ रही इन तस्वीरों ने विपक्ष की परेशानी बढ़ा दी है। 18 जुलाई की जो एनडीए की बैठक है, उसमें कोई महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हो रहा। अकाली दल, शिवसेना, जनता दल यू, समता पार्टी, बसपा, टीएमसी सब बाहर हैं। हमारे यहाँ से छिटके हुए लोगों को लेकर के एनडीए बनाया जा रहा है। पिछली बार जब विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई थी, तब एनसीपी एक थी और दूसरी बैठक से पहले 2 फाड़ हो चुकी है। विपक्ष महाराष्ट्र के महाअघाड़ी के फॉर्मूले से 24 में बीजेपी की घेराबंदी करने की कोशिश में था, लेकिन महाराष्ट्र में ही शिवसेना और एनसीपी 2 फाड़ हो चुकी है और सस्पेंस बरकरार है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।